प्रेगनेंसी में म्यूजिक सुनना, क्या ये बस एक अच्छी आदत है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस भी छुपा है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे संगीत की धुनें जन्म से पहले ही माँ और बच्चे के बीच एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता बना सकती हैं। तो चलिए इस म्यूजिकल सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से आ रही है। डॉक्टर प्रशांत, जो एक अनुभवी प्रसूति विशेषज्ञ हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि ये विषय सिर्फ शौक या मनोरंजन का नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से साइंस पर आधारित है। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही है, क्या म्यूजिक की धुनें वाकई गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचकर एक इमोशनल कनेक्शन बना सकती हैं? आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या गर्भ में बच्चा सच में सुन भी सकता है। ये सेक्शन हमें भ्रूण के सुनने की शक्ति के कमाल के विकास के सफर पर ले जाएगा। ये बात सुनने में कितनी कमाल की लगती है ना। प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में बच्चे की सुनने की दुनिया पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। वो बाहरी दुनिया की आवाज़ों को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन्हें पहचानने भी लगते हैं। तो ये सब होता कब है? करीब करीब 24वें हफ्ते में। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जब बच्चे के सुनने का पूरा सिस्टम काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके पीछे का साइंस छिपा है कॉक्लिया में। आप इसे भीतरी कान का एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल माइक्रोफोन समझ सकते हैं, जो साउंड वेव्स को दिमाग के लिए सिग्नल्स में बदलता है। और जैसे ही ये डेवलप होता है, सुनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो गर्भ के अंदर बच्चे की दुनिया में आखिर आवाज़ें होती कैसी हैं? सबसे खास आवाज़ है माँ की अपनी आवाज़ और उनके दिल की धड़कन की रिदमिक साउंड। इसके अलावा म्यूजिक जैसी बाहरी आवाज़ें भी एमनियोटिक फ्लूइड से फिल्टर होकर बच्चे तक पहुंचती हैं। ठीक वैसा ही अनुभव जैसे पानी के नीचे से म्यूजिक सुनना। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बच्चा सुन सकता है, पर अगला और शायद सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि म्यूजिक का माँ और बच्चे दोनों पर फिजिकली क्या असर पड़ता है। चलिए इस ध्वनि के विज्ञान को और गहराई से समझते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बताती है कि म्यूजिक माँ और बच्चे दोनों के लिए एक साथ कितना फायदेमंद है। जब माँ म्यूजिक सुनती हैं तो उनका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम हो जाता है और इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है, जिसे एक शांत माहौल महसूस होता है। नतीजा, बच्चे की हार्ट रेट स्टेबल हो जाती है और उसकी मूवमेंट भी ज्यादा रिदमिक हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में इस प्रोसेस को फीटल हैबिचुएशन कहते हैं। जरा सोचिए, जब एक ही म्यूजिक बार बार बजाया जाता है तो बच्चा गर्भ में ही उसका आदी हो जाता है। फिर जन्म के बाद वही जानी पहचानी धुन उसे आराम और सुरक्षा का एहसास कराती है, जिससे उसे शांत होने और बेहतर नींद लेने में मदद मिल सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे सही तरीके से करें कैसे। ये सेक्शन हमें सुरक्षित और असरदार तरीके से म्यूजिक सुनने पर कुछ जरूरी मेडिकल गाइडलाइंस देता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, म्यूजिक की स्पीड। 60 से 80 बीट्स पर मिनट यानी बीपीएम की स्पीड को आइडियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान के दिल की धड़कन की नॉर्मल रिदम से मिलती जुलती है, जो बच्चे के लिए एक बहुत ही आरामदायक और जानी पहचानी आवाज है। आवाज का लेवल भी बहुत मैटर करता है। इसे 70 डेसिबल से कम रखना चाहिए, जो लगभग एक नॉर्मल बातचीत या हल्की बारिश की आवाज के बराबर है। बहुत तेज म्यूजिक बच्चे को आराम देने के बजाय चौंका सकता है। तो यहाँ पर 4 सिंपल से नियम हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, सही रिदम वाला म्यूजिक चुनें, जैसे क्लासिकल या कोई सॉफ्ट धुन। दूसरा, वॉल्यूम को धीमा रखें। याद रखिए, एमनियोटिक फ्लूइड साउंड का एक अच्छा कंडक्टर है। तीसरा, पेट पर सीधे हेडफोन लगाने से बचें, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत तेज हो सकता है। और चौथा, दिन में 20 से 30 मिनट का म्यूजिक सेशन बिल्कुल काफ़ी है। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन धारणा के बारे में बात करते हैं। शायद आपने भी सुना होगा कि म्यूजिक, खासतौर पर मोजार्ट का म्यूजिक, बच्चों को जन्म से पहले ही जीनियस बना सकता है। पर क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक? ये आइडिया, जिसे मोजार्ट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, काफी पॉपुलर है। लेकिन चलिए देखते हैं कि मेडिकल साइंस असल में इस बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि म्यूज़िक का गोल बच्चे को जीनियस बनाना नहीं है। इसका असली फ़ायदा न्यूरोलॉजिकल शांति और इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देने में है। ये इंटेलिजेंस का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी इमोशनल और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है। और ये बात इस पूरे टॉपिक को बहुत खूबसूरती से समराइज करती है। प्रसव पूर्व संगीत का असली जादू आईक्यू बढ़ाने में नहीं है, बल्कि उस शांत और गहरे कनेक्शन में है जो ये बनाता है। यही शांति और जुड़ाव एक हेल्दी डेवलपमेंट की असली नींव है।
तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस बनाने पर फोकस कर रहे हैं या उनके इमोशनल वेलबींग की एक गहरी नींव भी रख रहे हैं?